हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ क्लास। हमने लास्ट वीडियो में, अभी पिछली वीडियो में 15.7 एक्सरसाइज कर रहे थे। 15.7 में हमने 1 2 3 4 5 4 तक क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं। आज हम 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, जो हमारी अगला क्वेश्चन है 15.7 का। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट, आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर, जो कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आइए देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अच्छी कौन सी साइज में हम लोग हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एरिया की कहानी कर रहे हैं, एरिया है और एक्सरसाइज हमारे है। द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 15.7। एक्सरसाइज 15.7 टॉपिक हमारा, ये चैप्टर का नाम क्या है? मेंसुरेशन, है ना, मेंसुरेशन चैप्टर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन 5 इज सेइंग दैट द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 308। एरिया गिवन है। एरिया कितना दे रहा है? मैंने कहा था कि जो जो चीजें आपको पता है पहले उसको लिख लीजिए, और पूछा क्या जा रहा है आपसे इसमें? रेडियस। रेडियस पूछा जा रहा है, तो रेडियस क्या है? क्वेश्चन मार्क। एरिया कितना दे रखा है? एरिया इज इक्वल्स टू 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार रिकॉल करिए अपने मन में, पाई आर स्क्वायर, किसका? सर्कल। तो लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 308। सही, नो प्रॉब्लम इज हियर। अब क्या करना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? वैल्यू ऑफ पाई होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, कि पता है? नहीं पता, वही निकालनी है हमें। तो आर की वैल्यू लिख दिया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 308। क्लियर? अब क्या करना चाहिए? अब इसको उधर ले चलते हैं, तो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 308, ये डिवाइड में होता है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा नीचे? 22। क्लियर है? अब क्या करना चाहिए? अब इसको आपस में डिवाइड करना है। तो 22 की टेबल, अगर मैं 22 1 से 22 होता है, मैं आपको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं। ये लिखा है 308, डिवाइड करिए 22 से, तो 22 1 से 22 हो गया, डिवाइड करने पर आ गया 8, ये आ गया 8। 4 टाइम्स पढ़ेंगे 22 की टेबल तो आएगा 88। कट गया, 14 आ गया। तो कितने टाइम्स गया? 14 टाइम्स। लिख दीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 इंटू 7। 14 इंटू 7 हो गया। अब आप यहां पर देखिए, यहां लिखा है आर स्क्वायर। क्या लिखा है बेटा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? आर स्क्वायर है। अब हमें स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 14 इंटू 7। 14 का प्राइम फैक्टर करिए, 14 का प्राइम फैक्टर निकालिए। क्या आएगा 14 का प्राइम फैक्टर? द प्राइम फैक्टर ऑफ 14 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? 2 इंटू, देखिए 14 को आप क्या लिख सकते हो? 14 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, फिर 7 आएगा, फिर 7 × 7। पेयर बनाइए। अब यहां पर स्क्वायर रूट से कैसे निकालते हैं? पहले यहां पर पेयर बनाना पड़ता है, क्योंकि पेयर बनाइए।
तो पेयर हो गया 7 का पेयर बन गया, 2 का तो पेयर बन नहीं रहा है, तो बस उसी को लिख लीजिए। कितना आएगा देखिए, जिसका पेयर बन जाता है उसको इसे बाहर निकाल दीजिए, तो 7 बाहर आ गया, एक ही पेयर बाहर आया, 2 बच रहा है अंदर, तो अंदर 2 लिख लीजिए। बस ये आंसर है 7/√2 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, फिर समझ लीजिए। 14 को हमने किया क्या, पाई आर स्क्वायर गिवन था, पाई आर स्क्वायर का मतलब रेडियस गिवन था, पाई की वैल्यू 22/7 रखना, आर को हमने उधर ले गए, 22 मल्टीप्लाई नीचे हो गया डिवाइड, 22 के टेबल में प्लेस 0, 8 को डिवाइड किया, हो गया कितने टाइम्स 14 टाइम्स, 14 का हमने प्राइम फैक्टर कर दिया जो कि कितना है 2 × 7 और 7 ऑलरेडी पहले से लिखा है। इधर स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाके इधर क्या हो जाता है स्क्वायर रूट हो जाता है। स्क्वायर रूट से नंबर बाहर कैसे निकलती है, जब दो का पेयर बन जाता है। यहां पर 7 और 7 का क्या बन गया पेयर, 7 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकल, अभी 2 का पेयर नहीं बना तो ये घर के अंदर रहेगा, तो 7 का पेयर एक ही बार बना, बाहर आ गया और अंडर रूट को लिखा, बस इसकी वैल्यू। अब इसके आगे क्या करना होता है कि अगर कभी कभी √2 की वैल्यू लिख देना होती है, अभी √2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप केवल यहीं तक इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, आइए लिख लीजिए अच्छे से और हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है, इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आओ। ओके, यू कैन आल्सो राइट डाउन फ्रॉम हियर आल्सो, लिसन। The question number 6 is, read down the question of everyone and the book should front of you. Book आप अपने सामने रखें and read down the question number 6 now. अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ एक ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ही एक सर्किल है, स्क्वायर के अंदर ही एक सर्किल है और ये एक सर्किल है जिसमें दे रहा है 42 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर बनाया गया 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर का 42 ये भी है, 42 ये भी है, सब 42 स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती है, तो 42 ये भी है, 42 ये भी है, 42 ये भी है, 42 ये भी है। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं इसमें, पूछा क्या गया है, पढ़िए। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक सर्कल जो है स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, बना हुआ है। हुज ईच साइड इज 42 सेंटीमीटर, सारी साइड कितनी है, इसकी भी 42 है, इसकी भी 42। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, आपको ये जो सर्कुलर रीजन बनाया गया है, ये जो सर्कल है ना, इसका आपको एरिया निकालनी है, आपको इसका एरिया निकालना है सर्कल। तो अब आप मुझे ये बताइए सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है ना। अगर हमें आर की वैल्यू यहां पता चल जाए तो हम इस एरिया इसका एरिया निकाल लेंगे। तो आर देखिए कैसे निकालने का तरीका। अब आप मुझे बताइए यहां से लेकर कि यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 42 यहां पर भी है, 42 यहां पर भी है, राइट ना। और यही जो डिस्टेंस है यही क्या है, साइड है स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड 42 सेंटीमीटर, तो ये भी 42 ही सेंटीमीटर होगी। तो हम लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि क्या होगा यहां पे, साइड लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, या डायमीटर किसके बराबर है बेटा, डायमीटर बराबर है इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर के। The side of square is equals to the diameter of the circle. हाँ, diameter मतलब d और side of square is 42 सेंटीमीटर। तो write down diameter and diameter is a just double of radius. Diameter is just double of radius.
तो 42 this divide it you get 21, which means to say that the radius is 21 centimeter. अब आपको रेडियस पता चल गई है, रेडियस पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है इसका, रेडियस के बाद क्या निकालना है इसका, एरिया। तो एरिया फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 ये आपको बचपन से पता है, बचपन से पता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 21 × 21, 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि यहां पर लगा है स्क्वायर। 7 की टेबल से काट दी, 7 3 जा 21, 3 का मल्टीप्लाई 22 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 66 × 21। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर। आप कॉपी में मल्टीप्लाई करके अपने से आंसर निकालिएगा और देखिएगा मैं जो लिखने जा रहा हूं क्या ये सही है कि नहीं है। तो इसका आंसर 13865 तो 1386 एक बार अपने से निकाल के देख लीजिएगा, जो कि इसका है स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि साइड किसमें है सेंटीमीटर में है, तो इसलिए ये किसमें होगा बेटा सेंटीमीटर में ही होगा। क्लियर है। इसके बाद ये तो हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, एरिया निकला है। आगे बढ़े हम क्वेश्चन पर नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है, इरेज करते हैं इसको और लिखते हैं, सॉल्व कर लीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन 7 क्या है। लिखा है द डायमीटर द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 140 मीटर। Thus radius of a circular field, there is a kinds of a circular field, इस तरीके से एक सर्कल टाइप की एक फील्ड है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 140 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर के ये कितना है 140 सेंटीमीटर की रेडियस है। If it is surrounded by a path of uniform, इसके बाहर की तरफ एक पाथ है, जब ये सराउंडेड है, घेरा गया है एक पाथ के थ्रू, जिसका ये जो पाथ है सभी जगह इसकी वाइड कितनी है 7 मीटर। क्लियर, ये 7 मीटर है और यहां से लेकर यहां तक कितना है ये 140 सेंटीमीटर है। अब आप ये बताइए, एक इसमें 2 सर्कल होता है, 2 सर्कल, एक ये छोटा वाला सर्कल है और एक ये पूरा बड़ा वाला सर्कल है। तो छोटे वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस कितना, मान लो छोटे सर्कल का रेडियस कितना स्मॉल है, जो हमने ले लिया कितना 140 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कितना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब बड़ा वाला, यहां से लेकर पूरा यहां से लेकर पूरे यहां तक का कैपिटल आर कितना है 140 + 7 हो जाएगा 147 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, जो पाथ है ना इसका टोटल एरिया कितना होगा, कितना एरिया हो सकता है, वो क्या रखता है। आप इसका एरिया निकालेंगे कैसे, ये जो पाथ है ना इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये पाथ अच्छा होता है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम बड़े वाले सर्कल के एरिया निकाल लेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल के एरिया निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटा वाले सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, आपको एरिया ऑफ द पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ द पाथ निकालते हैं। तो कैसे, एरिया ऑफ पाथ, तो पहले बड़े वाले सर्कल के एरिया निकालिए। बड़े वाले सर्कल का मतलब कैपिटल आर, बड़े वाले सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। अब आप क्या करिए, पाई कॉमन ले लीजिए, यहां से पाई कॉमन ले लीजिए,
तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक, आप क्या करें, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, एक ब्रैकेट में आर प्लस आर और दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस आर। क्लियर है। अब ये कहां से आया, आप इसको कर सकते हैं या फिर आप 140 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर निकालिए, और 147 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालिए, फिर आंसर आ सकता है। ठीक है, बट ये भी सही है, इसको भी कर सकते हैं। What is the value of pi? The value of pi is 22/7. The capital R is 147 and the small r is 140. Capital R 147 minus 140 है ना। क्या करना है आपको, पहले एक बार प्लस कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, उसको माइनस कर लीजिए। तो करिए बेटा 22, साथ साथ मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करते जाइए, देखिए मत ऐसे करिए, दोनों प्लस करिए। तो 0 हो गया, 7 4 11 1 कैरी, और ये 4 और 5 6 हो गया, कोई कैरी नहीं, और ये हो गया 1, 1610 आ गया, 1610। अब सॉरी क्या 140, ये तो नहीं था ना यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक है, तो ये आएगा 610 आएगा, 610, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 था ही नहीं ना। अब क्या करना है आपको, अब आइए इस पे आइए, इसको माइनस कर दीजिए 7, अब 7 से इसको कट कर दीजिए, ये प्लस हो जा रहा है ना, 7 5 7 6, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, इनको क्या कर देना है, कट कर दीजिए। तो आई थिंक ये नंबर गलत लिखे है, ये हो जाएगा, क्या लिखे बेटा, गलत लिखा है, ये होगा आई थिंक कितना है, कैपिटल आर कितना है 147 है। अब आप इसको प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे 7 आ गया, 4 4 8 आ गया, और ये कितना हो गया 280, ये सही है ना, 287। अब क्या करना बेटा, चलिए अब ये क्या करना, इसको काट दिया, 7 को काट दिया, सॉरी, अब क्या करना है, 22 इंटू 287 को इससे मल्टीप्लाई, 287 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 6314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द पाथ का पूरा एरिया आ गया। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, इसको लेवलिंग कराना, इसको लेवल कराने का जो कॉस्ट लग रहा है 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का है। इसका मतलब 1 इंच स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है 5 रुपीज है। यहाँ पर कितने स्क्वायर मीटर हमारे पास है, 6340 मीटर स्क्वायर आया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तो लिखते हैं नीचे इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 6314 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 22 कैरी, 5 1 जा 5 2 7, कोई 5 3 जा 15 1 5 से 30। आई थिंक मैच करा लीजिए कि आप लोग एक मल्टीप्लाई किए होंगे, क्या 31570 ही आपका आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा होगा, देख लीजिए। तो ये रहा हमारा क्या आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बाद में करेंगे, 8 को हम क्लास में कर लेंगे, हो गया। अब अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे, डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो 1 to 7 तक आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है कॉपी में, और कॉपी चेक होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब गुड डे स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।